वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का टैक्सेस के नफाज के लिए कानून साजी न होने पर मिनी बजट लाने का दिया। कहा पार्लियामान से गुजारिश है कि टैक्सेस के नफाज के लिए दरकार कानून साजी और तरमीम मुहैया करे। टैक्सेस का नफाज नहीं कर सके तो हमें 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ेंगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 7,000 में से 4,000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया। विफाक कर्ज लेकर रिलीफ दे रहा है, हमने चादर देकर ही पांव फैलाने हैं। महंगाई नीचे आ रही है, इसी तनासब से तनख्वाह और पेंशन बढ़नी थी। हम माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। कर्ज लेकर ही हर काम करना है तो फिर खसारा ही होगा। इस बार वफाकी हुकूमत के अखराजात 2% से कम बड़े मरहलावार डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ते जाएंगे। बजट में बिजली के बिलों में सरचार्ज की कोई बात नहीं की। फ्रीलांसर ने $400 मिलियन कमाए। चाहते हैं नौजवानों को रोजगार के मौके और माहौल फराहम किया जाए। हम ये नहीं कहते कि 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां देंगे। सहाफियों का एफबीआर की तरफ से टैक्सेस पर ब्रीफिंग न देने पर पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सेक्रेटरी खजाना और चेयरमैन एफबीआर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो सहाफियों ने एहतजाज शुरू करके प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया। कहा हर साल बजट के बाद एफबीआर की तरफ ब्रीफिंग दी जाती है, इस साल क्यों नहीं दी गई। सेक्रेटरी खजाना की सहाफियों को मनाने की कोशिश बेसूद रही। वजीर खजाना ने सहाफियों की गैर मौजूदगी में ही पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। मोहम्मद औरंगजेब सहाफियों के एहतजाज पर भड़क गए। सहाफियों को मनाने के लिए चेयरमैन एफबीआर को वफाकी वजीर इत्तलात के साथ जाने से रोक दिया। अता तारड़ ने मुदाखलत की तो कहा आपके डायरेक्टर ने बदतमीजी की है, मैंने उससे निपट लूंगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और चेयरमैन एफबीआर सहाफियों को मनाकर वापस ले आए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा टेक्निकल ब्रीफिंग हर हाल में होनी चाहिए थी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। चेयरमैन एफबीआर की सहाफियों को टेक्निकल ब्रीफिंग के हवाले से यकीन दहानी। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल कहते हैं फॉर्मर रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन इतनी ही होती है जितनी ऑनलाइन हो। चीजें ऑनलाइन खरीदें या फॉर्मल, दोनों में टैक्स कंज्यूमर ही रहेगा। जो लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं उनकी इनकम का कोई हिसाब नहीं। 18% का डिफरेंस निकालेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर देंगे। सेक्रेटरी खजाना ने कहा ज़रिए अद्वियात पर टैक्स लगाना था जो नहीं लगाया गया। ज़राअत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टैक्स नहीं लगाया। IMF ने कहा था ज़राअत पर टैक्स उसी साल लगाएंगे। विफाकी हुकूमत ने IMF से दरख्वास्त की कि टैक्स नहीं लगाते। बहुत सी तजावीज़ हैं जिससे ज़राअत को बढ़ाया जा सकता है। विफाकी बजट में सोलर पैनल्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने वाली हाइब्रिड गाड़ियों, पाकिस्तान में गैर मुल्की ताजरों की अशिया पर फरोख्त और दीगर कई शुबों पर मज़ीद टैक्स लगाने की तजवीज़। कपड़े, जूते, मेकअप और खिलौनों समेत ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स आयद। काफ़ी जानवरों की दरामद, खुराक, एम्पलीफायर्स और प्रोजेक्टर भी महंगे होंगे। मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, म्यूज़िक, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विसेज पर भी टैक्स लगेगा। बजट में बेवरेजेस, मिनरल वाटर, फ्रूट और जूसेस पर भी 5% और सीरियल की दरामद पर टैक्स लगाने की तजवीज़। जबकि आटा, दालें, दरामद सब्जियां, फल, जिंदा जानवर, गोश्त और मछली सस्ती होंगी। जड़ी बूटियां, होम्योपैथिक अद्वियात, धागा और खाम माल सस्ता होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत समेत जायदाद की कीमतें भी कम होंगी। हुकूमत किसान दुश्मन, उनकी पॉलिसियां किसानों के खिलाफ हैं। बजट में किसानों को कुछ नहीं दिया गया। शेख वकास अकरम कहते हैं ज़राअत के हर शोबे को एक एक करके तबाह किया जा रहा है। 8 फरवरी के इंतखाबात में किसानों ने PTI को वोट दिया। पंजाब से किसान रहनुमाओं को यहाँ बुला। किसानों को 2200 अरब रुपए का नुकसान। गंदम की पैदावार 13% कम हुई। कपास की पैदावार में 31% कमी हुई। कपास की पैदावार 30 मिलियन से 10 मिलियन गांठों तक आ गई। किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं। किसान का नुकसान कौन पूरा करेगा? जो ग़िज़ाई अनाज की कमी है उसे पूरा करने के लिए ज़र मुबादला कहां से आएगा? आइंदा माली साल वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 1 अरब 75 करोड़ 42 लाख रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के बजट में 3 अरब 62 करोड़ रुपए इजाफे की तशरीफ। वफ़ाकी हुकूमत के आज़ाद कश्मीर के लिए 53 अरब 37 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के मेगा तरक्याती पैकेज की मंजूरी की तजवीज़। तरक्याती पैकेज में दानिश स्कूल्स, ऑनलाइन कंट्रोल, मुतासरीन की बहाली और बिजली के मनसूबे शामिल। आज़ाद कश्मीर में तालीम, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा मनसूबों की भी तजवीज़। खुसूसी पैकेज के तहत आज़ाद कश्मीर के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी। जागरा फेज़ 2 हाइड्रो पावर मनसूबे के लिए सिर्फ 1 रुपया मुख्तस करने की तजवीज़।
विफाकी बजट के अगले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। मार्केट 1,23,000 और 1,24,000 पॉइंट्स की दो नफ्सियाती हद उबूर कर गई। इंडेक्स 1,24,352 पर बंद। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,24,000 पॉइंट्स पर पहुंचने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इज़हार है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के दहाने से वापसी, मौशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफर की शुरुआत एक मौजज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की मौशी तरक्की का सफर शुरू हो गया। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी। अब हम सबको मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करना है। मुल्क की मईशत के लिए एक और खुशखबरी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से मई के महीने में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तान आई। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात आए। नमू के लिहाज से तरसीलात ज़र में सालाना बुनियादों पर 16% इजाफा। माहाना बुनियादों में तरसीलात 13.7% बढ़ी। जुलाई था मई के दौरान तरसीलात ज़र में मजमूई तौर पर 34 अरब 90 करोड़ डॉलर आए। जुलाई था अप्रैल माली साल 24 के दौरान 27.1 अरब डॉलर मौसूल हुए। तरसीलात ज़र में 28.8% इजाफा। मुल्क भर में गर्मी का राज, दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड से बी डेरा गाजी खान और मुल्तान दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 40 डिग्री को छू गया। अंदरूनी सिंध के इलाके दादू में 40 और हैदराबाद में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। डेरा इस्माइल खान में दर्जा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पेशावर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। झुलसा देने वाली गर्मी में बिजली की आंख मचोली। अवाम दोहरी अजियत से दुचार। वफाकी दारकूमत समेत कई इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। अवाम के सब्र का पैमाना लपरे। शब कदर में अवाम सड़कों पर निकल आए। पेशावर मोहम्मद शाहराह मुकम्मल बंद। शहरियों ने शदीद गर्मी में 20 से 21 घंटे लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। पंजाब हुकूमत 13 जून को बजट पेश करेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की इब्तिदाई मंजूरी दे दी। बजट मंजूरी के लिए काबीना इजलास 13 जून को सुबह 11 बजे तलब। पंजाब में आइंदा माली साल के लिए 1200 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट वज़ीर-ए-आला को पेश। 2750 तरक्याती स्कीमों के लिए 1076 अरब रुपए लोकल, 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग से आएगा। 1412 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर-ए-आला लोकल रोड प्रोग्राम ब्लॉक के लिए 100 अरब रखने की तजवीज़। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की सोलर पर मुंतकली के लिए 1 अरब रुपए रखे जाएंगे। साफ पानी अथॉरिटी के लिए 4 अरब 34 करोड़ 71 लाख रुपए। ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब में इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह 13 जून को सूबाई बजट पेश करेंगे। नए माली साल के बजट में 300 अरब से ज्यादा रकम का इजाफा। मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से ज्यादा मख्तस करने की तजवीज़। 400 अरब रुपए से ज्यादा के गैर मुल्की फंड्स के मंसूबे भी शामिल। सिंध की टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रुपए से ज्यादा मख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 550 अरब रुपए, सेहत के लिए 340 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़। बल्दियात का बजट 350 अरब रुपए, महकमा दाखिला के लिए 200 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़। महकमा ट्रांसपोर्ट का बजट 75 अरब रुपए, जबकि गुर्बत मिटाओ मंसूबों के लिए 40 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में मनसूबाबंदी से 500 स्कीम्स लेकर आ रहे हैं वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर का बयान। कहा, इन मंसूबों के लिए 195 अरब रिलीज किए जाएंगे। ताहम ज़रूरत पड़ी तो 250 अरब तक जारी करेंगे। पहली दफ़ा कमेटी बनाई है जो ज़रूरत के मुताबिक मनसूबा मंजूर करेगी। जहां ज़रूरत होगी वहां पहले तामीराती, सेहत और तालीम पर खर्च किए जाएंगे। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही निकाला जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। मुसल्लह अफवाज ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। पार्लिमानी वफ्द के हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी के लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत का झूठा बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब हो गया।
सदर ट्रंप ने बार बार कहा अमन होना चाहिए। हमारी अमन की बात के बावजूद भारत जंग की बात कर रहा है। जयशंकर सिफारतकार की तरह जंगी जुनून की तरह बातें करता है। वजीर आजम ने जिम्मेदारी सौंपी कि पाकिस्तान का अमन का पैगाम दुनिया भर में पहुंचाएं। पाकिस्तान को धमकी देना और पानी रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। भारत कानूनी तौर पर सिंध तास मुआहदा मनसूख नहीं कर सकता। भारत से इकराम मौ के कत्ल में मुलव्वस भारत कहता कुछ है और करता कुछ है। आज हम ब्रसल्स जाएंगे, अपना पैगाम यूरोपीय यूनियन तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात करेंगे। पाक यूएई क़यादत की मुलाकातों में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर के साथ इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम शामिल होंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर और वजीर खारजा इसहाक डार की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। पाक बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर ताउन पर भी गुफ्तगू। वजीर खारजा इसहाक डार 17 से 19 जून को अमरीका का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन के मसले के पुरान हल और दो रियासी हल पर मरकूज होगी। इसहाक डार आला सतह के इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बानी पीटीआई के पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट के लिए पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद। एटीसी लाहौर ने कहा कि अदालत ने 2 बार पुलिस को टेस्ट कराने की मोहलत दी। मुलजिम के 2 बार के इनकार के बाद तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़िया होगा। अदालत ने मुलजिम को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 2 चांस दिए, जो मुलजिम की जिद की वजह से उसने ज़ाया कर दिए। ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला केस है कि मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। अदालत का तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। बानी पीटीआई के खिलाफ जिना हाउस हमला समेत 12 मुकदमा दर्ज हैं। तहरीक इंसाफ ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर बोले, विफाकी बजट में गरीब तबके और मजदूरों के लिए कुछ नहीं। मजदूरी की कम से कम उजरत में कोई इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत भूल गई या उनको ख्याल नहीं आया। ये बजट में एक बड़ा नुक्स है। हुकूमत ने आदाद शुमार को तब्दील करके दिखा। हम हुकूमत का झूठ बेनकाब करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने बजट गरीब अवाम के लिए डरावना ख्वाब और तनख्वाहों में इजाफा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा पेट्रोल और बिजली पर टैक्स में इजाफा महंगाई के नए तूफान को जन्म देगा। सोलर पैनल में गरीब अवाम की पहुंच से दूर हो गए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम बोले, रिलीफ के नाम पर सैलरी क्लास के साथ मजाक किया गया। मुल्क की मिडिल क्लास आबादी महंगाई और टैक्सेस की वजह से तबाहाल। अगर महंगाई कम तो गुर्बत कैसे बढ़ गई। सोलर दरामदात और ऑनलाइन शॉपिंग पर 18% टैक्स गरीब अवाम के साथ ज्यादती है। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। कुछ लोगों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा अगर वो अपने मिशन में नाकाम रहे। मुखालफिन पाकिस्तान के लिए किसी भी खुशखबरी पर खुश नहीं होते। मरियम औरंगजेब की वज़ीर आज़म को विफाकी बजट पेश करने पर मुबारकबाद। कहा, IMF के प्रोग्राम के बावजूद अवाम दोस्त बजट लाना वज़ीर आज़म की बड़ी कामयाबी है। मुल्क, अवाम और मईशत को मुश्किल तरीन वक्त में संभालना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को आता है। जमात इस्लामी ने बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार देकर मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं, हुकूमती जमात कराची के शहरियों के जायज मुतालबात पूरे करने में नाकाम रही। K4 मंसूबा खत्म हो गया तो पानी बेचने वालों की चांदी हो जाएगी। तालीमी बजट कम करके नौजवानों को तालीम से दूर कर दिया गया। सोलर पैनल पर 18% टैक्स जुल्म है। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं और इन्होंने और मुश्किल कर दिया है इसको टैक्स फाइलर को, तो लोग कैसे इसको तस्लीम करेंगे। पहले तो बहुत मुश्किल था, अभी हुकूमत ने और मुश्किल कर दिया। एक बंदा पहले से मरा है, उसको जितना मर्जी मारो। जिनको ज़रूरत नहीं होती उनको ये रिलीफ देते, जिनको ज़रूरत होती है उनको ये और दबाते हैं। विफाकी बजट 2025-26 को ताजरों और आवाम ने मुस्तरद कर दिया। रहीम यार खान मर्दान बनू में ताजिर बरादरी ने विफाकी बजट 2025 और 26 में लगाए गए नए टैक्सों को बेजा और आवाम दुश्मन करार दे दिया। रहीम यार खान के ताजरों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि नए टैक्सेस से महंगाई में इजाफा और छोटे कारोबार के बंद होने का खदशा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मर्दान और बनू के शहरियों ने भी बजट को मुस्तरद करते हुए इसे गरीब दुश्मन और अमीर दोस्त करार दिया। हुकूमत ने रिलीफ देने के बजाय आवाम पर टैक्सों की बारिश कर दी।
वजारत दाखिला के तमाम झेली इदारों के माबैन बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम झेली इदारों के माबैन बाहमी ताउन इंतहाई ज़रूरी है। इदारे एक दूसरे की इस्तेदकार से फ़ायदा उठाएं, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। बैरून मुल्क सिफारतखानों में तैनात अफसरान वज़ारत के दीगर इदारों को भी मुआवनत फराहम कर सकते हैं। तमाम इदारों की अफराती कुव्वत से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। बाहमी राब्ते बेहतर होने से आवाम के साथ हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर दाखिला की तमाम इदारों को सिफारशात पेश करने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला जामे प्लान मुरतब करेंगे। माल मुकदमा की गाड़ियों के गलत इस्तेमाल पर जस्टिस मुर्शद हिलाली का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री में माल मुकदमा गाड़ी की वापसी के लिए दायर सुपरदारी की दरख्वास्त पर समात में पुलिस से रिकॉर्ड तलब। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, जब किसी अफसर को घर भेजेंगे तो ये लोग ठीक हो जाएंगे। जस्टिस शकील ने कहा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। जब तक आप किसी बड़े अफसर पर हाथ नहीं डालेंगे तो कुछ ठीक नहीं होगा।